इसे कार्मिक कनेक्शन नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए कि सेम ही कविता के बारे में आदेश दो मित्रों का आया। पहले तो रुचिर मुखर्जी करके एक बड़े अच्छे मित्र हैं, मुंबई रहते हैं, इंदौर के ही हैं। तो उन्होंने किसी एक कविता को सुन करके, उनकी कविता मेरी आवाज़ के सिलसिले में, और कमेंट में इस कविता की 2 लाइनें लिखी। और कल आशुतोष निवसरकर दादा ने सजेस्ट किया कि ये कविता जो है ये पढ़ो, ज़बान साफ हो जाएगी तुम्हारी। सच में रामधारी सिंह दिनकर की कोई भी कविता आप पढ़ें, ज़बान साफ होती ही होती है। सुनते हैं उनकी कविता मेरी आवाज़ में, रामधारी सिंह दिनकर की शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। रुचिर मुखर्जी ने ये 2 लाइनें लिखी थी कमेंट में और सजेस्ट किया था कि ये कविता पढ़ो। तो रुचिर, आज तुम्हारे लिए भी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूछ दासता ग्रहण की बधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा, कोशिश की थी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप और कौन सी कविता सुनना चाहेंगे। आज थोड़ा सा मूड को चेंज किया है और वीर रस की कविता सुनाई आपको। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।